हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री कंपटीशन। सो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेक्शन प्रैक्टिस 8। ओके, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर अपने क्वेश्चन करते हैं रोज की तरह, और उसके साथ साथ क्या करते हैं अपने जो हमारे भी अब तक के हमारे अप्रोच है, कैसे हमें अप्रोच करना है, कैसे हमें क्या करना है, अपने कॉन्सेप्ट को कहाँ पर अप्लाई करना है, किस क्वेश्चन में हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट वर्क करेगा, ये हम देखते हैं। ओके, तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका लगभग सभी जो क्वेश्चन है जैसे भी आए हुए हैं या जैसे आ सकते हैं, कैसे आपके कॉन्सेप्ट रहे किसमें, हमने लगभग सभी अभी तक काफ़ी कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ आपका रह चुका है, हम चाहेंगे कि वो जल्द से जल्द आपका कंप्लीट हो जाए। ओके, तो आप सभी बच्चे ऐसे ही अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखना, और अपनी नोटबुक और पेन को भी ऐसे ही प्यार देते रहना और उसको यूज करते रहना। और उसके क्या करोगे, आप अपनी नोटबुक लोगे और पेन लोगे और मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सोल्व करोगे। ओके, स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका आज, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये आपका आया हुआ है नेट दिसंबर 2016 में। ओके, आओ इधर। आपको क्या देखना है, कौन सा कंपाउंड आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ओके, अभी आप कुछ नहीं बता सकते, लेकिन जब भी आपसे एसिडिटी की बात की जाए तो आपको क्या करना है, जो जब आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठे हो या फिलहाल अभी आप बैठे हो, तो आप क्या करना, अपनी नोटबुक में लिख लेना कि यहाँ पर कोई ना कोई बेस प्रेजेंस है। बेस की प्रेजेंस में हमें क्या करना है, इन सब चीज़ों को बताना है। बोलो, इतना तो आप बता सकते हो। आओ, उसके बाद आप क्या करोगे, आपको पता होना चाहिए बेस का वर्क। बेस का क्या वर्क होता है, H+ को एक्सेप्ट करना। क्या होता है, H+ को एक्सेप्ट करना होता है ना। तो आओ, अब आपको देखना है कि ये क्या करता है, मोर एसिडिक हाइड्रोजन को ही लेगा। मोर एसिडिक हाइड्रोजन को ही ये अपने पास लेगा। अब इन तीनों कंपाउंड्स में से आपको मोर एसिडिक हाइड्रोजन देखना है। देखो, अगर आपको मोर एसिडिक हाइड्रोजन देखना है ना, तो सभी में से एक एक हाइड्रोजन निकालो और उसके बाद क्या करोगे, उनकी कॉन्जुगेशन देखो कि एक जब आपका H+ निकल जाएगा, जो आपका माइनस आयन बचेगा वो कितनी बार कॉन्जुगेशन में जा रहा है। जितनी नंबर और मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस स्ट्रक्चर वो शो करेगा, वो आपका जो माइनस चार्ज है वो क्या हो जाएगा, इतना ही स्टेबल हो जाएगा। ओके, आओ हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपके दो दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बोलो है ना। तो आओ देखो, यहाँ पर आपके 3 हाइड्रोजन ऐसे प्रेजेंट है, बोलो है ना। देखो आप जल्दी जल्दी निकालो। देखो सभी मैंने ऐसे हाइड्रोजन ड्रॉ कर दिए। अभी स्टार्टिंग है, इसलिए हमें सब कुछ मैं आपको करके दिखा रही हूँ। अब धीरे धीरे जब आप ऐसे ही चलोगे ना मेरे साथ, तो आप सब कुछ सीख जाओगे। ओके, तो क्या किया कि ये तो आपका एसिडिक बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर तो कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। यहाँ पर आपको एसिडिक हाइड्रोजन हो सकता है। ओके, और ये भी हो सकता है। जब ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन होगा तो क्या होगा कि H+ के रूम में निकल जाएंगे सभी, और यहाँ पर क्या करके जाएंगे, माइनस चार्ज छोड़ के जाएंगे। बोलो जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो ये ऐसे माइनस चार्ज यहाँ पर आपके छोड़ के गए, जब H+ के रूम में यहाँ से निकल गए। अब देखो, ये माइनस चार्ज क्या है, आपका ओनली 1 बार आपका कॉन्जुगेशन में है, और ये माइनस चार्ज ये वाला भी 1 बार और ये भी आपका ओनली 1 बार है। लेकिन यहाँ पर देखो कि यहाँ पर आपका कहीं भी कॉन्जुगेशन में नहीं है तो नहीं। लेकिन अब यहाँ पर देखो कि ये आपको प्लस आई इफेक्ट से क्या करेगा, इस माइनस को और भी डिस्टेबल करेगा। तो ये तो आप भूल जाओ, इस साइड के तो हाइड्रोजन को आप टच भी मत करना। करोगे टच, बिल्कुल मत करना टच। ओके, अब यही हाइड्रोजन जब आपका निकलेगा यहाँ से, वो आपका मोर एसिडिक होगा। क्यों, क्योंकि वो आपके क्या होगा, देखो यहाँ पर ऐसे कॉन्जुगेशन में भी, ऐसे भी कॉन्जुगेशन में जा सकता है, और ऑक्सीजन के पास क्या आएगा, माइनस चार्ज, और वो ऐसे भी कॉन्जुगेशन में आ सकता है। आएगा नहीं आएगा, एक माइनस चार्ज 2 बार कॉन्जुगेशन में जाएगा, और जाने के बाद क्या करेगा, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज देगा। यानी कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के पास जब आपका माइनस चार्ज आ जाता है, बोलो स्टेबल होता है या अनस्टेबल होता है। स्टेबल होता है, आपको पता होगा। तो यहाँ पर भी यही निकलेगा आपका, कोई दूसरा निकालने की गलती मत करना। ओके, अब आओ यहाँ पर। अब आप देखते हो कि सभी में क्या करेगा, ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज दे रहा होगा।
ओके, अब यहाँ पर आप देखोगे मैम अब कौन सा स्टेबल होगा, क्या फैक्टर यूज होगा हमारा, तो मैं आपको बताती हूँ। अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या कोई रिंग प्रेजेंट है तो नहीं ना। जो आपकी रिंग होती है उसमें क्या होता है, आपका एस करैक्टर होता है। क्या होता है, एस करैक्टर आपका प्रेजेंट होता है। जो आपकी रिंग जितनी स्मॉल होगी उसके अंदर क्या होगा, उतना ही ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एस करैक्टर आपका क्या होगा, प्रेजेंट होगा ना। और जिसके अंदर जितना ज़्यादा आपका एस करैक्टर होगा उसका एंगल उतना ही ज़्यादा होगा, और उसके बाद क्या होगा, उसकी एसिडिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि एस करैक्टर के ही प्रोपोर्शनल होती है आपकी एसिडिटी। बोलो होती है ना, इतना तो आप जानते होगे। आओ इधर, तो यहाँ पर आप यहाँ पर कोई रिंग नहीं है, तो रिंग ना होने के कारण ये ज़्यादा आपका एसिडिक नहीं होगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर क्या लग रहा है, आपका प्लस एच भी आपका यहाँ पर प्रेजेंट है। बोलो है ना। आओ इधर, अब देखो यहाँ पर ये आपकी 5 मेंबर रिंग है और ये आपकी 6 मेंबर रिंग है। ये तो आपका पहले से ही पीछे रहने वाला है। अब आपको इनमें देखना है, दो में ए और बी में। जो आपकी 5 मेंबर रिंग है वो आपकी स्मॉल रिंग है, और स्मॉल रिंग होने के कारण एस करैक्टर आपका हो जाएगा, और रिंग रिजिड होने के कारण क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और स्टेबल होने के कारण क्या होगा, इसकी एसिडिटी जो हो जाएगी बी की सबसे ज़्यादा, फिर आपकी ए की आ जाएगी। ये आपका यहाँ पर ऑर्डर रहता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ओ नो वो तो मैंने उतारा नहीं, चलो अब कर दूंगी मैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 मिनट रुको आप इतने इसको क्वेश्चन को समझें, क्वेश्चन आपसे क्या कहते हैं। मैं जो लिखने जा रही हूँ उनको भी आप फिर ध्यान से देखना। इसका ऑप्शन आपका यहाँ पर सी रहेगा। आओ इधर करो ये क्वेश्चन। ऐसे नहीं है, ऐसे है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ हो गया ना। आओ निकालो, आया समझ कुछ। चलो हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे कहता है, अमंग द फ्लोइंग कंपाउंड्स वन डैट अंडरगोज डीप्रोटीनेशन, यानी कि आपको क्या करना है, H प्लस आपको यहाँ से निकालना है। आपको क्या करना है, एसिडिटी देखनी है। क्या करना है आपको, एसिडिटी देखनी है, किसमें सबसे ज़्यादा एसिडिटी आपकी प्रेजेंट होगी। ओके, अब तो आप कर लोगे। रियडली इन द प्रेजेंस ऑफ द बेस, यानी कि जितने भी आपके ये मॉलिक्यूल हैं पर आपकी बेस की प्रेजेंस में डीप्रोटोनेशन करेंगे, और उसके बाद आपको देखना है कौन सा कार्बन आयन या फिर किसकी आपकी एसिडिटी जो होगी सबसे ज़्यादा होगी। ओके, ये आपको यूज करना है। और यहाँ पर कौन सा आपका हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। ओके, क्यों, क्योंकि ये आपके दो कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर आपके यहाँ पर बनाएगा। ओके, अब आप यहाँ पर बताओ, प्लस जो माइनस आया है वो स्टेबल है या नहीं है। यहाँ पर आपके 3 हाइड्रोजन है। ओके, अब इस माइनस को कौन स्टेबल करता है, -m, और इसके बाद -H, और इसके बाद क्या करता है, -I, इसको स्टेबल करता है। और डी स्टेबल कौन करता है, लिखो +m सबसे ज़्यादा डिस्टेबल करेगा, फिर +H और फिर +I उसके बाद डिस्टेबल करेगा। ओके, आओ यहाँ पर क्या है आपका इफेक्ट, यहाँ पर आपके +H लगे हुए हैं, आपके 6 +H यहाँ पर प्रेजेंट है। यहाँ पर कंजुगेशन स्ट्रक्चर आपके यहाँ पर होगी। ये यहाँ पर क्या करेगा, रेजोनेंस तो करेगा, लेकिन इसको डिस्टेबल करेगा यहाँ पर आपका हाइपर कंजुगेशन। लेकिन यहाँ पर जब ऐसे आपका इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन जनरेट होगा तो उसको स्टेबल करने के लिए अगर ये आपका माइनस चार्ज ऐसे कंजुगेशन में आएगा तो उधर से ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन +m इफेक्ट शो करते हुए भी क्या होगा, हमें कंजुगेशन में आ जाएंगे। ओके, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर क्या हुआ, आपके 2 +m इफेक्ट क्या कर रहे हैं, इस माइनस चार्ज को डिस्टेबल कर रहे हैं। और यहाँ पर एक आपका +H और एक आपका +m होगा। बोलो होगा ना। और यहाँ पर आपका एक +H होगा। ओके, और ये ऐसे क्या होगा, कंजुगेशन में आएगा। ओके, अब यहाँ पर आपके 2 +H है और यहाँ पर आपका 1 +H है। ठीक है, इसके बेस पर आप कह सकते हो मैम
फोर्थ ज़्यादा होगा और फर्स्ट कम होगा, लेकिन यहाँ पर गलत है। क्यों? देखो जो माइनस चार्ज है आपका, कुछ भी हो चाहे आपके प्लस एच ही लग रहे हो, लेकिन ये क्या है, ऑक्सीजन पर जा रहा है माइनस चार्ज आपका दोनों बार। और इधर देखो आपका ओनली 1 बार क्या हुआ है, माइनस चार्ज जो है आपका 1 बार कार्बन पर और 1 बार क्या है आपका ऑक्सीजन पर है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर दोनों बार आने के कारण क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो होगा मोर एसिडिक हो जाएगा, फिर आपका सेकंड हो जाएगा, फिर आपका थर्ड हो जाएगा, और थर्ड के बाद क्या आपका फोर्थ हो जाएगा। बोलो हो जाएगा ना? हो गया ना आपका सोल्व? तो करो फिर नेक्स्ट हम और अच्छे क्वेश्चन लाते हैं आपके। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, जो आपका ये क्वेश्चन रहने वाला है, आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप मेरी साइड से इसको इंपॉर्टेंट में डाल दो, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या होता है, कई कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलते हैं। ओके, आओ आपको क्या बताना है इसमें, इन द गिवन पेयर आइडेंटिफाई द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड ए एंड बी, मोस्ट बेसिक इन सी एंड डी। आपका ए है, बी है, सी है और आपका डी है। ए बी में से आपको क्या बताना है, कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, और बी सी और डी में से आपको क्या बताना है, कौन सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। और यहाँ पर आपको देख के लगाना है, तो वीडियो पॉज करो और लगाओ, फिर आना मेरी वीडियो आप देखने। ओके, तो आओ देखो यहाँ पर आपका क्या है, आपको क्या बताना है, ए बी में आपको अपने नोटबुक में ऐसे लिखना है, ए और बी में हमें बताना है एसिडिटी। ओके, और सी एंड डी में हमें क्या बताना है, बेसिसिटी। ओके ठीक है, आओ हो गया। अब एसिडिटी के लिए आपको क्या देखना है कि जहाँ पर आपका जब आप बेस के साथ रिएक्शन कराओगे इन मॉलिक्यूल की, तो जहाँ पर आपका माइनस चार्ज आएगा वो स्टेबल होगा, उसकी क्या होगी, एसिडिटी उतनी ही ज़्यादा आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो आओ एक बात आपको बता दूँ, जो यहाँ पर आपका क्या है कि नॉर्मल रिंग है और बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, और यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा प्लस आपका बाहर निकल जाएगा। बोलो ऐसा होगा या नहीं होगा? तो आप कहोगे कि मैम आप जो CH3 है प्लस आई इफेक्ट से क्या करेगा, माइनस चार्ज को डिस्टेबल करेगा। लेकिन बच्चों मैंने आपको बताया था कि सी आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, जो वो एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ होता है, उसके पास चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो। अगर आपके यहाँ पर ऐसा भी होता ना, कुछ सपोज करो OCH3 भी होता ना, या फिर आपका ऐसा कुछ होता NO2, या फिर आपका ऐसे कुछ होता जैसे कि आपका OH लगा हुआ होता, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन देता अपने वो, फिर भी क्या होता कि ऑर्थो इफेक्ट लिख लो आप यहाँ पर, ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट से क्या होगा कि ये इसकी एसिडिटी को इंक्रीज कर देगा। और एक और चीज़ भी आपको लिखना है, ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है, आपकी ओनली एरोमेटिक रिंग में ही आपका प्रेजेंट होता है। ओके, तो ए और बी में आपका क्या होगा, स्टेबल। और अगर आप ए और बी में देखो तो आपका ए का आपका 2 आएगा, आपका ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, ए का 2। अब इधर आओ बी में, अब आपको बी में देखना है, तो आप यहाँ पर भी कहोगे कि मैम यहाँ पर भी फिर तो ऑर्थो इफेक्ट होगा, लेकिन मैंने भी आपको बताया कि ओनली एरोमेटिक रिंग के अंदर ही क्या होता है, ऑर्थो इफेक्ट आपका होता है। तो ये क्या करेगा, माइनस चार्ज को प्लस आई इफेक्ट से डिस्टेबल करेगा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा बी का आपका 1 हो जाएगा, यानी कि बी में आपके 1 में क्या होगा, आपकी जो होगी एसिडिटी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका जो माइनस चार्ज आएगा, कम से कम अगर कोई और ग्रुप उसको स्टेबल नहीं कर रहा तो कोई ग्रुप उसको डिस्टेबल भी नहीं कर रहा है। ओके, नेक्स्ट आओ। आप देखो यहाँ पर, अब आपको देखना है कि अगर आपको इनके बारे में नहीं पता, हम इनको कैसे निकालेंगे, हमसे निकल नहीं रहा, तो आप ए और बी से भी देख सकते हो। वहाँ पर अगर आपको मिल जाए, ए का आपका 2 है और बी का आपका 1 है, इस बेस पर आपका यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो सकता है। बोलो होगा नहीं होगा? लेकिन फिर आप अगर आपने बिल्कुल ये सही निकाल लिया ना, तो आप यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही निकाल सकते हो। लेकिन अगर एग्जामिनर ने कुछ खेल खेल दिया कि ऐसे कर दिया कि यहाँ पर भी ऐसे दे दिया, तो अब आप नहीं निकाल सकते। तो आपको ये भी पता होना चाहिए ना। अब आओ यहाँ पर, आप कहोगे कि मैम आपने कहा कि ऑर्थो इफेक्ट, तो हमने कहा मैम यहाँ पर भी ऑर्थो इफेक्ट लगाओ ना। लेकिन बच्चों यहाँ पर आपका ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ये आपका SIR इफेक्ट शो करता है।
अब आप कहोगे कि मैम ये SIR इफेक्ट क्या भला है? ये आपका स्टेरिक हिंडबेंस रेजोनेंस होता है। ये क्या करता है, देखो ये आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, रिंग में आएंगे, बोलो आएंगे ना, आएंगे ना। इसकी क्या होगी, आपकी बेसिसिटी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन ये जब आपका ये आपका ऑर्थो पोजीशन पर CH3 ग्रुप या फिर आपका जो भी बल्कि ग्रुप होगा, आपके स्मॉल ग्रुप कौन होते हैं, OH हो गया, आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सभी क्या हो जाएगी, आपके स्मॉल ग्रुप हो जाएगी। लेकिन आपका CH3 है, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री फॉलो करेगा, बोलो करेगा या नहीं करेगा? एक आपका एक आपका बिलो द साइड हो जाएगा, एक आपका अबव द साइड हो जाएगा, एक आपका प्लेनर हाइड्रोजन हो जाएगा। तो हिंडेंस होने के कारण जो आपके NH2 के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वे कहाँ पर है, आपके कुछ पीछे की साइड चले जाएंगे। और यहाँ पर क्या है, ना तो ये प्रॉपर तरीके से रिंग में दे पाने का अपने, क्योंकि आप बेसिसिटी देख रहे हो, ना ही क्या होगा कि किसी और को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा। SIR इफेक्ट होने के कारण यहाँ पर C का जो हो जाएगा, A ज़्यादा बेसिक हो जाएगा और B जो होगा सेकंड जो होगा आपका कम बेसिक हो जाएगा। अब नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट में क्या है, कोई भी इफेक्ट नहीं है और यहाँ पर आपका प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। ये प्लस आई इफेक्ट शो करने के कारण आपका जो D होगा, D का जो होगा आपका सेकंड ज़्यादा बेसिक होगा और फर्स्ट जो है आपका कम बेसिक होगा, बोलो होगा ना। तो आओ C का 1 और D का 2, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। और बच्चों बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम बिल्कुल सही निकाल लेते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट भी सही होते हैं, लेकिन जब आप ऑप्शन पर करते हो ना क्लिक, तो आप थोड़ा सा जल्दबाजी करते हो, तो वहाँ से थोड़ी जल्दबाजी करने से बचना। और आपको देखना है कि ऐसा ना कर देना A2 B1 देखा और इसकी आपको क्लिक करके आ गए। आपको लास्ट में भी देखना है, लास्ट वाले में C2 D2 भी है या फिर C1 D2 है। ओके, देखोगे ना, तो देखना आप कंफर्म करके ही आपको अपना आंसर देना होगा, ठीक है। तो अब इसको उतारो, नेक्स्ट चलते हैं फिर। चलो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कहते हैं, हमें देखना है रैंक द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिटी। आपसे क्या पूछी गई है, एसिडिटी पूछी गई है यहाँ पर। ओके, तो आओ यहाँ पर जब भी एसिडिटी की बात हो तो आपको देख लेना है कि कोई बेस यूज किया होगा और बेस का काम है H+ को लेना, तो यहाँ पर सभी का H आप हटा दो। ओके, कॉन्जुगेट हाइड्रोजन यहाँ से हटा दो। अब आपको देखना है जो आपकी कॉन्जुगेट एसिड है वो कौन सी ज़्यादा स्टेबल होगी। जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा डिस्टेबल होगा उसकी कॉन्जुगेट एसिड उतनी ही स्टेबल होगी। हो गया, नहीं होगी? देखो अब आप आओ इधर, ये माइनस चार्ज है, क्या ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, या ये देगा या फिर आपका ये देगा, बोलो। देखो आप आओ यहाँ पर, NO2 का इफेक्ट आपको पता होना चाहिए। जो आपका NO2 है अगर वो ऑर्थो या फिर आपका पैरा पोजिशन पर होता है तो -M या फिर आपका -I इफेक्ट शो करता है। तो -M क्या करता है, माइनस चार्ज को स्टेबल करता है, यानी कि अपनी ओर खींचता है। जब -M इफेक्ट ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, ऐसे ही कॉन्जुगेशन में आ जाएगा सभी में, तो यहाँ पर क्या होगा कि कॉन्जुगेशन में आने के बाद क्या होगा कि स्टेबल हो जाएगा माइनस चार्ज। क्या अब ये आपके डोनर इलेक्ट्रॉन की तरह वर्क कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर क्या है, 3NO2 ग्रुप जो है -I इफेक्ट से ऑक्सीजन को अपनी ओर खींच रहे हैं, और जब ये ऑक्सीजन को अपनी ओर खींचेंगे तो क्या करेगी, ये इसे स्टेबल कर देंगे, जिससे ये सबसे ज़्यादा एसिड आपका अभी मुझे दिख रहा है। आओ, CH3 ग्रुप क्या इफेक्ट शो करते हैं, +I। तो +I क्या करता है, माइनस चार्ज को डिस्टेबल करता है, यानी कि ये जो हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस जो होगा स्टेबल होगा, लेकिन कॉन्जुगेट एसिड जो होगी डिस्टेबल हो जाएगी। Cl क्या करता है, -I लगाता है, तो +M ज़्यादा होगा आपका। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, आपको बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो हमारा 3 सबसे आगे हो जाएगा और फिर हमारा आता है फर्स्ट और सेकंड जो हमारा सबसे पीछे हो जाएगा, क्योंकि +M क्या करता है, +I क्या करता है कि माइनस चार्ज को डिस्टेबल करते हैं। तो देखो हमारा कौन सा ऑर्डर यहाँ पर है, 3, 1, 2, ये हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ना। इतना तो आप समझ ही गए होंगे। अगर आपसे पूछे इसका नाम
या फिर आपके नेमिंग भी दे दे तो आपका जो पिक्रिक एसिड होता है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। पिक्रिक एसिड इज द मोस्ट एसिडिक होगा आपका कंपाउंड। ओके, उतारो नेक्स्ट चलते हैं फिर। चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये हमें क्या कहता है। आओ, ये हमारा यहाँ पर एक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट सीखने को आपको मिलेगा और इस आपका जो होगा ये काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन होगा। ओके, देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ इज ग्रेटर इन, आपको क्या देखना है, कौन सा इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, यानी कि इसमें बेस डलने के बाद जब आपका H+ निकल चुका, जो आपका यहाँ पर माइनस चार्ज बचा है, इनमें से आपको देखना है कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। क्या देखना है, कौन सबसे ज़्यादा यहाँ पर स्टेबल होगा। ओके, आओ, यहाँ पर क्या है, इसके जो ऑक्सीजन के माइनस चार्ज है क्या है, आपके रिंग के साथ कंजुगेशन में है, रिंग कंजुगेशन, बोलो, है ना। और इसके बाद आओ यहाँ पर देखो, आपके रिंग के साथ कंजुगेशन के साथ साथ ये आपके कहाँ पर चले गए, नाइट्रोजन के ऑक्सीजन में भी ये आपके चले गए। ओके, यहाँ पर प्लस चार्ज, और ये आपका ऐसे हो जाएगा, जब यहाँ से आपका ये उठ के आएगा ना, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन पे भी क्या आ जाएगा, फिर माइनस चार्ज आ जाएगा, यानी कि माइनस चार्ज यहाँ पर कार्बन के पास आएगा ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर, और यहाँ पर कहाँ आएगा, ऑर्थो पैरा पोजिशन के साथ साथ ये आपका आएगा नाइट्रोजन की ऑक्सीजन पर। जब आपका माइनस चार्ज ऑक्सीजन का माइनस चार्ज ऑक्सीजन पर ही जाएगा, NO2 तो आपका यहाँ पर खींचने वाला ग्रुप है वैसे भी, तो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल आयन होगा। और आपको पता है कि आपका जो NO2 है कौन सा इफेक्ट शो करता है, आपका -M एंड -I इफेक्ट शो करता है, और ये ऐसे भी पैरा पोजिशन पर है। जब ये पैरा पोजिशन पर हो जाएगा तो कौन सा इफेक्ट शो करेगा, -M, बोलो। अब आओ यहाँ पर, तो ये क्या है आपका ऑर्थो पोजिशन पर, तो आप कहोगे कि मैम NO2 जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग -M एंड -I इफेक्ट शो कर रहा है। लेकिन आप देखो यहाँ पर कुछ भूल रहे हो, ये चीज़ आपकी गलत है। क्यों, देखो इसको ओपन करो, आप करो। जब आप इसको ऐसे ओपन करोगे और इसको ऐसे ओपन करोगे, बताओ अब क्या यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है ना। तो यहाँ पर क्या होगी, आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। और आपको एक और चीज़ याद रखनी है गाइस, जब आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, आपकी 6 मेंबर रिंग में ही आपकी वो प्रेजेंट होती है। 5 मेंबर या 4 मेंबर रिंग में नहीं। आप देख लो कि भाई कोई 5 मेंबर या 4 मेंबर रिंग बननी है आपकी ऐसे, और वहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी ओनली क्या होता है, 6 मेंबर रिंग में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण इस जो आपकी यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ होगी इसकी, वो क्या हो जाएगी, आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पर लो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, हो जाएगी, बोलो, हो जाएगी ना। अब आओ यहाँ पर क्या है आपका कि ये माइनस चार्ज ऐसे आना चाहेगा, और ये आपका क्या होगा, प्लस, आपका यहाँ पर ओनली +I इफेक्ट लगेगा। NH2 आपका क्या है, मेटा पोजिशन पर है। जब मेटा पोजिशन पर होगा तो क्या लगाएगा, +I इफेक्ट लगाएगा। अगर यहाँ पर ये पैरा पोजिशन पर होता तो क्या लगाता, +M इफेक्ट भी आपका यहाँ पर लगाता, लेकिन मेटा पर होने के कारण ओनली +I, क्योंकि आपकी जो मेटा पोजिशन होती है उस पर आपका क्या लगता है, -I एंड आपका +I इफेक्ट लगता है। और जो आपकी ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन होती है, अगर वहाँ पर कोई +M या -M इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप होता है तो वो वहाँ पर +M एंड -M इफेक्ट शो करता है, +I एंड -I इफेक्ट के साथ साथ। ओके, अब आपको देखना है सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किस में है, तो बी में तो आपकी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पर -M इफेक्ट लग रहा है। इसके बाद क्या होगा कि आपका यहाँ पर इंडक्टिव तो लग ही रहा होगा, सो यहाँ पर तो आपका इंडक्टिव भी नहीं है, -I तो आपका देने ही देना है इसको। तो फिर इसके बाद आ जाएगा आपका C, और C के बाद आएगा आपका A, और A के बाद आपका रहता है D, क्योंकि वो +I इफेक्ट से माइनस चार्ज को क्या करता है, डिस्टेबल करता है। ओके, तो इस फैक्टर को आपको समझ लेना है, और जब भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान से करना होगा। ओके, तो उतारो, फिर नेक्स्ट चलते हैं। चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। आज के टाइम में ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ओके,
तो छठा क्वेश्चन आपसे कहता है आइडेंटिफाई द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द कंपाउंड। आपको देखना है HC, HB, HA में से कौन सबसे ज़्यादा मोस्ट एसिडिक आपका हाइड्रोजन होगा। ओके, सभी का क्या करो, आप हाइड्रोजन को निकाल दो। जब आपका H+ ऐसे निकल जाएगा तो यहाँ पर सभी में क्या बचेगा, माइनस चार्ज बचेगा। ओके, तो बच्चों ये आपका क्या है, आपकी फ्यूजिड सिस्टम है। ओके, फ्यूजिड सिस्टम और ब्रीजिंग सिस्टम पर आपका कार्बोकैटायन एंड आपका माइनस चार्ज जो होता है कभी भी स्टेबल नहीं होता। अपनी नोटबुक में आप लिख लो फ्यूज सिस्टम और आपका ब्रीजिंग सिस्टम पर क्या होता है, वहाँ पर आपका प्लस चार्ज और माइनस चार्ज कभी भी स्टेबल नहीं होता। तो यहाँ पर क्या आपकी फ्यूजिड सिस्टम है और यहाँ पर क्या होगा, माइनस चार्ज स्टेबल नहीं होगा, तो इसको तो हम नहीं यूज करेंगे। ओके, अब आपका HA और HB में से आपको देखना है, हमारा B ये था और HA ये था और HC हमारा ये था, तो HC तो नहीं होगा। अब HA और HB में से एक होगा। जब इसको हमने कॉन्जुगेशन में कराया निकालने के बाद, तो ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आया और इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारा जब हमने ऐसे किया तो नाइट्रोजन और हमारे कार्बन के बीच पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई और यहाँ पर 1 2 3 4 जब ये 4 बॉन्ड बना लेता है तो नाइट्रोजन पर क्या आता है, प्लस चार्ज। और प्लस चार्ज आने के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के पास अगर प्लस चार्ज आता है तो बताओ वो स्टेबल होता है, डिस्टेबल होता है। तो ये हमारा HA भी क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा। तो HB क्या होगा, हमारे यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन होगा ना। ऐसे ही आपको यहाँ पर देखना है और लिख लेना है। ब्रिज सिस्टम एंड जो आपका फ्यूजिड सिस्टम होता है वहाँ पर क्या होता है कि कार्बोकैटायन या कार्बन आयन स्टेबल नहीं होता। ऐसे भी आपका होता है, देखो ये आपका क्या है, आपका फ्यूज है और ब्रिज आपका कुछ ऐसे होता है, रिंग के अंदर ही आपका कुछ ऐसे होता है। ये आपका क्या बोलेगा, यहाँ पर ब्रिज सिस्टम आपका बोलेगा। ऐसे ऐसे आपके सिस्टम होंगे ना, यहाँ पर अगर प्लस या माइनस आते हैं तो कभी भी स्टेबल नहीं होते, नॉट स्टेबल लिख लो। ओके, आओ नेक्स्ट पर। रेट द पीके ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग एसिडिटी। जब कभी भी आपके पास पीके ऑर्डर पूछा जाए तो आपको हमेशा अपनी नोटबुक में ऐसे लिख लेना है, पीके इनवर्सली प्रोपोर्शनल एसिडिटी। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल एसिडिटी, जिसकी जितनी ज़्यादा एसिडिटी होगी वो कंपाउंड उतनी ही पीके वैल्यू कम रखेगा। आपको यहाँ पर पीके वैल्यू का ऑर्डर बताना है एसिडिटी के बेस पर। ओके, आओ हमने यहाँ से हाइड्रोजन निकाला, माइनस चार्ज आया, चाहे आप इस साइड से निकालो तब भी क्या है, माइनस चार्ज आया। ये ऐसे क्या है, कॉन्जुगेशन में और ऑक्सीजन के पास ही क्या जाता है, माइनस चार्ज। और ऐसे भी क्या है, कॉन्जुगेशन में है और ऑक्सीजन के पास जाता है आपका माइनस चार्ज। अब आप यहाँ पर निकालो, यहाँ पर आपके 2 कॉन्जुगेशन है और यहाँ पर आपका देखो 2 के आपके 2 यानी कि 4 कॉन्जुगेशन है। और यहाँ पर निकालो आप एसिडिक हाइड्रोजन और यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर कार्बन के पास क्या आएगा, आपका पाई बॉन्ड बन जाएगा। ऐसे बोलो कॉन्जुगेशन होगा नहीं ना। तो जेड की जो आपकी एसिडिटी है वो जो है आपकी सबसे कम है और आपकी एक्स की जो एसिडिटी है वो क्या है, आपकी सबसे ज़्यादा है। बोलो एसिडिटी का ऑर्डर लगा लो एक्स और उसके बाद क्या आता है आपका, उसके बाद आता है आपका वाई के बाद आता है आपका जेड एसिडिटी ऑर्डर। और जब आपका एसिडिटी ऑर्डर ये है तो पी के ऑर्डर जो होगा इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा। पहले आपका जेड इसमें आपका पहला है तो सी ही आपका ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बोलो हो जाएगा ना, इतना तो आप सीख ही गए होगे। तो करो नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं हम अपना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ये हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट स्टेबल इन एक्वस NaOH इफ नॉट ए इन वाटर। ओके, एंड गिवन रेड कलर विद FeCl3 सॉल्यूशन। ये आपसे कहता है कि इनमें से आपका ऐसा कौन सा कंपाउंड होगा जो एक्वस NaOH में डिजोल्व नहीं होगा। ये NaOH क्या है, आपका बेस है। बोलो है ना बेस। तो बेस क्या करता है, H+ को लेता है। इनमें से ऐसा कौन सा एसिडिक हाइड्रोजन है जो H आपके बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा और FeCl3 में रेड कलर नहीं देगा। ये आपको देखना है। आओ, ये हाइड्रोजन एक कोई भी हाइड्रोजन अगर आप इसमें से निकालोगे तो एसिडिक हाइड्रोजन होगा, क्योंकि वो कॉन्जुगेशन में है। बोलो है ना, हो जाएगा।
अब यहाँ से निकाल लो, ये तो सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि ये आपकी रिंग के अंदर है और रिंग जो होती है रिजिड होती है। ओके, अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी आपका एसिडिक हाइड्रोजन है। जब ये ऐसे जाएगा माइनस छोड़ के जाएगा तो ये क्या है आपका कंजुगेशन में है, बोलो है ना। अब आओ यहाँ पर, ये क्या है आपकी, ये पोजीशन आपकी यहाँ पर क्या है, ब्रिज पोजीशन है। और ब्रिज एंड आपकी जो फ्यूज्ड सिस्टम होते हैं उनमें आपका प्लस एंड माइनस चार्ज क्या होता है, वो डिस्टेबल होता है। और आपका ये क्या होता है, कभी भी स्टेबल नहीं होता। और यहाँ से क्या होगा, आपका जो आपका हाइड्रोजन है माइनस छोड़कर कभी नहीं जाएगा, क्योंकि अगर ये निकलता है तो आपके यहाँ पर माइनस चार्ज आता है। जो आपकी ब्रिज पोजीशन होती है, आपकी फ्यूज पोजीशन होती है, उस पर कार्बोकेटाइन एंड कार्बोनाइन कभी भी स्टेबल नहीं होता। इस चीज़ को आपको अपनी कान में गांठ बांध के याद रख लेना है। आपके जो फ्यूज सिस्टम होते हैं उस पर प्लस एंड माइनस चार्ज में से कुछ भी स्टेबल नहीं होता। ओके, तो आपका एक यही कंपाउंड ऐसा होगा जो अपना एसिडिक हाइड्रोजन बाहर नहीं निकालेगा। अगर वहाँ पर माइनस चार्ज आता है तो सिस्टम डिस्टेबल हो जाता है और वो अपना हाइड्रोजन नहीं देगा। और वही क्या होगा, रेड कलर FeCl3 सॉल्यूशन भी नहीं देगा। FeCl3 में जब आप उसको डिजोल्व करोगे तो रेड कलर नहीं देगा। तो गाइज आज तक हमने GOC के काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हैं और मैक्सिमम जितनी भी कोशिश हो सकी मैंने आपको सभी कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश की, सभी अप्रोच बताने की कोशिश की। ओके, अगर आपका कुछ रह जाता है तो हम इसमें साथ के साथ ऐड करते रहेंगे। तो आज लगभग हमारा GOC जितना भी मेरे पास हो चुका मैंने किया। तो आपको क्या करना है, अब हमने क्वेश्चन उठाओ, प्रैक्टिस करो, जितना हमने किया वो सफिशेंट है। आपको क्या करना, बस प्रैक्टिस करनी है। क्या करना है आपको, प्रैक्टिस करनी है। जो भी आपके नोट्स हो गए थियोरेटिकल, आपको एक बार उनको रिवीजन करना है और जो भी क्वेश्चन हो गए उनको आपको लगा के देखना होगा। ओके, तो हैप्पी लर्निंग। नेक्स्ट हम कल की वीडियो में मिलते हैं।